पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध के इलाके दौड़ में कारवान भुट्टो के शुरका से खिताब कर रहे हैं। ये केस का वज़ीर आज़म है, यू टर्न पर यू टर्न लेता है, कहता है कि यू टर्न लेना बराबरी का निशानी होता है। बराबरी का निशानी क्या होता है? बराबरी का निशानी ये होता है जब वो आमिर के सामने नहीं झुकते, अपना नजरिया पे यू टर्न नहीं लेते, मगर शहादत कबूल कर देते हैं। बराबरी का निशानी क्या होता है? बराबरी की निशानी ये होती है कि वो आमिरों को भी ललकारे, वो दहशतगर्दों को भी ललकारे, शहादत कबूल की, मगर अपने अवाम के साथ सदारी नहीं की, अपने नजरिया के साथ सदारी नहीं की, यू टर्न नहीं ली। ये गांधी सदा हुकूमत है, ये वोट चोरी करके हुकूमत बनाए हैं, वोट चोरी का हिसाब कब होगा? हिसाब कब होगा? बेनामी वज़ीर आज़म का हिसाब कब होगा? बाजी अलीमा खान का एहतसाब कब होगा? या एहतसाब ही ना करे मगर हमें वो सिलाई मशीन से दे दे। सादिक और अमीन एक सिलाई मशीन, ये कहते हैं कि मैं सिलाई मशीन बेचती थी और न्यू जर्सी में पूरा बिल्डिंग खरीदी। हमें सिलाई मशीन दे दे, हम भी ये सिलाई मशीन सिंध के गरीब औरतें में बांटे ताकि हम भी न्यू जर्सी में बिल्डिंग खरीद सके। ये कहता था कि मैं छोरों को नहीं छोड़ूंगा, मगर जब पख्तूनख्वा का एहतसाब ब्यूरो पीटीआई के चोरों के पीछे पड़ गया तो फिर पख्तूनख्वा का एहतसाब ब्यूरो को बंद कर दिया। खान साहब ने कहा मैं ठीक नहीं मांगूंगा, खान साहब ने कहा मैं ठीक नहीं मांगूंगा, IMF से लोन नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा मगर IMF से लोन नहीं लूंगा। अभी जा पहले काम वो ठीक मांगता, चंदा मांगता। कोई नियाज़ी साहब को समझाए कि मईशत चंदा पे नहीं चलता, सियासत जाली से नहीं चलता, हुकूमत चाबी से नहीं चलता और मोल जादू से नहीं चलता। साथियों, आपने अयूब आमिर की मुखालफत की, आपने जिया आमिर की मुखालफत की, आपने मुशर्रफ आमिर की मुखालफत की, आपने कलम तंजीम और दहशतगर्दों का मुखालफत की। ये क्या चीज है? ये तो पुट्ठी है। ये क्या समझते हैं? ये क्या समझते हैं कि नैब करने के जरिए वो हमारा जबान बंदी कर सकते हैं, हमें दबा सकते हैं, हमें डरा सकते हैं। वो क्या समझते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा झुक जाएगा? वो क्या समझते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा डर जाएगा? वो
क्या समझते हैं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के सिपाही शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के भाई भाग जाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एहतसाब से कोई एतराज नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी समझती है कि एहतसाब होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, करप्ट लोगों को पकड़े, करप्शन को खत्म करे। मगर पीपल्स पार्टी को सियासी इंतकाम का एतराज, एहतसाब के नाम पे सियासी इंतकाम का एतराज, एहतसाब के नाम पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एतराज, एहतसाब के नाम पे नायब का एहतसाब। हमने पहले भी देखा कि नायब मुशर्रफ का बनाया हुआ नायब काला कानून है, मुशर्रफ का बाकियात है। हमने पहला भी देखा कि नायब का काम ही यही है, सिलेक्टेड हुकूमत को हटाने के लिए, सिलेक्टेड हुकूमत को चलाने के लिए नायब जरूरी होता है। तो खान साहब नायब को कभी खत्म नहीं करेगा, मगर अगर हमने करप्शन का मुकाबला करना है, अगर हमने करप्शन को खत्म करना है, तो हमें फिर ऐसा इदारा बनाना पड़ेगा जहाँ इंसाफ होता है, इंतकाम नहीं। हमें ऐसा इदारा बनाना पड़ेगा जहाँ हर पाकिस्तानी के लिए एक कानून हो, चाहे वो लड़काना से हो या लाहौर से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो जनरल हो या जज हो या सियासतदान हो, सबके लिए एक कानून हो। अगर करप्ट है तो पकड़े, अगर करप्ट है तो पकड़े, करप्शन रोके। मगर एहतसाब के नाम पे, एहतसाब के नाम पे हम ये सियासी इंतकाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अवाम बेखुद है, ये अवाम का शऊर है। साथियों, वो नियाजी जो ओ भाई झंडे वाला, ओ झंडा अलग। सिंध का 120 अरब रुपया, सिंध के अवाम का 120 अरब रुपया, जो आपका टैक्स का पैसा है, आपका मेहनत का पैसा है, ये आपका पैसा है। नियाजी साहब ने इस पैसा पर टाका डाला, आपके हुकूक पर टाका डाला, 120 अरब रुपया आपसे छीना है, वफाक के पास रखा है। आप जरा सोचे, ये आपका हक है, आपको फैसला करना चाहिए ये पैसा कैसे खर्च होगा। आपको अपना मुस्तकबिल का फैसला करना चाहिए। कोई इस्लामाबाद में बहता हुआ पतली आपका मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकता। हम आपका हुकूक उनसे छीन के रहेंगे। आप सोचिए, 120 अरब रुपया, इसमें से मैं कितने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे सकता था, मैं कितना नया हॉस्पिटल तामीर कर सकता था। 120 अरब रुपया, 120 अरब रुपया के साथ हम कितना स्कूल को सही कर सकते थे। ये आपका पैसा है, हम उनको छीनने नहीं देंगे। हम मिलकर लड़ेंगे, हम मिलकर जिद्दोजहद करेंगे और आपके हुकूक छीनते रहेंगे। साथियों, हमने आगे भी जाना है, अपना आवाज को थोड़ा सा रेस्ट देना है। तो आपसे इजाजत, आज आगे हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह 4 अप्रैल को हम सब गरीब खुदा बख्श में मिलेंगे और कायदे अवाम को खिलाफ अकीदत पेश करेंगे। आप दौड़ के मनाजिर देख रहे हैं, जो कारवान भुट्टो का एक पड़ाव है, लाड़काना मंजिल है इस कारवान की। और बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर जो लोग इस्तकबाल के लिए आए हैं बिलावल भुट्टो के, उनसे खिताब कर रहे थे। यहाँ पर पीपल्स पार्टी की जाले भी मौजूद है। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया बिलावल भुट्टो जरदारी ने। कारवान भुट्टो जो कि अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं और दौड़ के मकाम पर
ये कारवान रुका और यहाँ पर जो जाले मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के कारकुनान, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, उनसे खिताब किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने और जोशीला खिताब, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया बिलावल भुट्टो जरदारी ने और कहा कि क़यादत की निशानी ये है कि वो जान ले कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि बेनामी वज़ीर आज़म का एहतसाब कब होगा, बाजी अलीमा का एहतसाब कब होगा, ये सवालात उठाए उन्होंने। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध के इलाके दौर में कारवाने भुट्टो के शुरका से खिताब इस वक्त भी जारी है और बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देता हूँ कि उनका नाम ECL से हट गया है। उन्होंने कहा कि बड़ा लीडर कभी आमिर के सामने नहीं झुकता। Watch your favorite JioTV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.